कनाडा की ग्राउंड रियलिटी अभी क्या है। अभी तो आपको पता है विजिटर वीजा के रूल्स चेंज हो गए, तो मैं तो अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैंने टाइमली विजिटर वीजा करा लिया। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा कनाडा का? एक सपना जो कभी इंटरनेशनल जाने का था, डॉटर को तो भेज दिया, मेरा जाना वहाँ पे एक सपना जैसा था। गुजरात दिखा सब का, और सबसे ज्यादा गुजरात हमारे कानन के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं, तो वो इनफैक्ट मुझे बस स्टैंड पे कानन की स्टूडेंट ही मिले। ओके। और वो बहुत अच्छा लगा। तो मैं बस आने में 5 मिनट ही थे, और वो खड़े थे लड़का लड़की, तो मैंने उनको जस्ट पूछा, मैंने सामने से, मैंने कहा तुम लोग का कहाँ से हो ये वो, तो बोले आंटी हम लोग बस यहाँ पे जॉब कर रहे हैं ये और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वो लोग शेरिडन में पढ़ रहे थे, शेरिडन कॉलेज में, एंड वो बोले हम लोग कानन से गए। अच्छा। तो मैंने प्राउडली बोला कि आई एम ऑल्सो कानन एम्प्लॉय और पेरेंट भी हूँ। क्योंकि up to now we sent more than 60,000 plus students in Canada, तो कहीं ना कहीं कोई तो मिलने ही वाला है। यस, तो वहाँ पे गुजराती कम्युनिटी बहुत है, तो वहाँ पे इवन गुजराती फूड, जैसे मैंने आपको बताया महाराजा भोग में जब मैं गई तो मुझे पूरा गुजराती खाना ही खाया मैंने। ओके। इट इज़ लाइक वो लोग देते हैं 1 थाली इज $100 ऐसा कुछ है, $99। ओके, या ऐसा है। ग्रेट। सो मैम एक डॉक्यूमेंट्री भी हमने बनाई थी जहाँ पे हमने आपकी बेटी सिमरन, राइट? यस, सिमरन। तो सिमरन के जाने से पहले वो डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें आपके भी व्यूज़ थे, सिमरन के भी व्यूज़ थे, और उसके बाद कुछ फोटोग्राफ्स मैंने आपके भी देखे और सिमरन के भी देखे, तो बहुत बड़ा चेंज मुझे वहाँ पे देखने को मिला। तो अब मैं तो मतलब जस्ट एक डॉक्यूमेंट्री बना के अभी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक कि आपको भी मैंने पहले देखा हुआ है, और अब जब पॉडकास्ट में जब आप कनाडा को याद करके कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, जैसे कि बीच में आपने एक वर्ड यूज़ किया मंचिंग, सो हम यहाँ पे यूजुअली ये वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है वहाँ पे जाके, उस कल्चर में जाके ये सारी वोकेबलरी वो सब आ जाता है, वो पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज बीइंग अ पेरेंट्स आपने बड़े ही नज़दीक से देखा होगा कि पहले सिमरन क्या थी और अब सिमरन क्या है, तो वो चेंज क्या है और क्यों है, वो दोनों आप बताइए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और ये तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक अगर मैं मेरी डॉटर सिमरन की बात करूं, शी नेवर ट्रैवल्ड। ओके। मतलब आज अगर मेरे को उसको कनाडा भेजना था, जो उसका डिसीजन था, तो मुझे 10 बार सोच रही थी कि वो कैसे रहेगी, इंडिपेंडेंट होगी, कैसे वो मैनेज करेगी, कैसे वो रहेगी। बट हम लोग यहाँ पे जब पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप बच्चों को भेजो, आप वो इंडिपेंडेंट, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड ऑनेस्टली मेरी डॉटर ने मुझे वहाँ जाके एक बार भी नहीं बोला कि मैं डरी हूँ मम्मी, कि मेरा ये नहीं हुआ। शी जॉब तक भी उसने खुद ने एक एजेंसी से के थ्रू अप्लाई करी। शी मैनेज्ड हर फूड। यहाँ से मैं थोड़ा उसको हर रोज़, क्या होता था कि मैं एक टाइम मैं कुक करती हूँ, एक टाइम वो कुक करती थी, तो उसको कुकिंग भी आ गई। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को कितना इंडिपेंडेंट करते हैं, और वहाँ जाके बच्चे कितना इंडिपेंडेंट होकर जो पर्सनालिटी चेंज आता है वो बहुत मैटर करता है। वो कॉन्फिडेंस आता है, जिसको हम बोलेंगे पर्सनालिटी इज कॉन्फिडेंस। जितना आप अपने आप को कॉन्फिडेंट कैरी करो, कपड़े पहनने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप एक जगह जा रहे हो, आप एक जगह में आप वहाँ पे देख रहे हो कि वहाँ पे जब आप लैंड करते हो, आप जब इंडिपेंडेंटली, आपको लगेज से सब चीज़ें इंडिपेंडेंटली हैंडल करनी है, ट्रांसपोर्टेशन आपको मैनेज करना है, आपको खाना मैनेज करना है, आपको जॉब मैनेज करनी है, आपको अपना ही रूटीन मैनेज करना है, तो वो बच्चे के ऊपर एक इम्पैक्ट, पर्सनैलिटी। उल्टा वो यहाँ से फ़ोन आता है कि डोंट वरी आई एम ओके। और एज अ पेरेंट जो आपने मुझे यहाँ देखा, तो मैं अपने आप को नो डाउट कभी मैंने अपने आप को लो फील नहीं किया। बीइंग एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी इन इंडियन। बट जब मैं वहाँ पे लैंड हुई ना, और वहाँ पे पर्सनैलिटी चेंज नहीं होता, वो एक फील, एक वहाँ का कल्चर बहुत मैटर करता है। कि आप वहाँ पे लैंड हुए तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा आप कभी अपने वेस्टर्न कपड़े पहन लिए, पर डिसेंट वेस्टर्न कपड़े पहने, या आप अपने आप को समझ रहे हो, यू नो, वो सब चीज़ें वहाँ पे जो थोड़ा उन लोग का जो कभी वो लोग, जैसे हम लोग एक स्लिंग बैग्स कैरी करो, आप ये ब्रांड है, ये ब्रांड्स लेने में बहुत है, क्वालिटी, एवरीथिंग इज़ क्वालिटी। वहाँ पे क्वालिटी, इवन अगर मैं ब्यूटी पार्लर इज़ वेरी एक्सपेंसिव देयर।
तो यहाँ से ही लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे दुनिया भर के ब्रांड्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और वहाँ पे है, तो देयर इज़ अ वेरी डिफरेंस. अगर मैं लॉरियल बोलूँ, इंडिया का लॉरियल एंड देयर लॉरियल इज़ अ डिफरेंस. ओके. तो कुछ चीज़ें बहुत, खाना पीना बहुत मैटर करता है. आप वहाँ जाके आपके जो फेस पे रौनक आती है बिकॉज ऑफ द फूड, क्लाइमेट, डस्ट नहीं है, बिल्कुल डस्ट नहीं है. यू आर सो लाइक यू नो, आप वॉक पे जा रहे हो मॉर्निंग एंड दैट आप विटामिन डी को ले रहे हो, सन भी आ रहा है तो अच्छा खासा, एंड वो सन भी आपका हीट वेव जैसा होता है कि डायरेक्ट रेज आती है आपके ऊपर. यू कांट बेयर इट डायरेक्टली, बट लाइक वहाँ पे इवन आपको क्लाइमेट का भी मैसेज आ जाता है कि टुडे इट विल रेन मीन्स इट विल रेन. आज टुमारो इज अ हीट वेव, सो डोंट गो आउट दिस टाइम, टेम्परेचर विल बी दिस मच, देन यू डोंट गो आउट. ओके. बिकॉज आपका पूरा टैन स्किन हो जाएगा. तो वहाँ पे जो एक पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली, बोलते हैं ना कि मॉडर्न, जब हम बोलते हैं हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, पर हम उनकी अच्छी चीज़ें अपनाएं, वो मैटर करता है. एग्जैक्टली. वो बहुत मैटर करता है. तो वो मेरी डॉटर ने वहाँ पे इंडिपेंडेंट होके, शी इज़ नाउ वेरी मच सेटल, आई कैन से, एंड वेरी, अभी शी इज़ मैनेजिंग हर ओन थिंग्स. मैंने एक भी पैसा नहीं भेजा है. ओके. मैं पेरेंट्स को बोलूँगी, बच्चे वहाँ जाते हैं, अगर वो प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करते हैं. यहाँ से जब हम प्री डिपार्चर करते हैं कानन में, जो बहुत हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है जिसमें हम गाइड करते हैं बच्चों को, तो वो चीज़ अगर वो बच्चे फॉलो करते हैं, तो वो गाइडलाइंस पे अगर हम चलते हैं, तो वो गाइडलाइंस, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आज बोलो देयर आर नो जॉब्स, देयर आर जॉब्स, ग्राउंड रियलिटी है. ओके. बट यू शुड बी पर्सनैलिटी. कैसे यहाँ पे आप स्पोकन इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करके चले जाओ. आप फ्रेंच लैंग्वेज करके जाओ. कानन ने ये बेनिफिट्स क्यों रखे हैं? स्टूडेंट के लिए रखे हैं. स्टूडेंट समझते हैं ये लोग नहीं करना, उनके पास 3-3 महीने का टाइम होता है जाने का, स्टिल दे आर नॉट यूजिंग इट, दे आर नॉट यूजिंग इट. तो स्पोकन इंग्लिश, अगर आज गुजराती मीडियम से आप पढ़े हो, पर आपको वहाँ पे इंग्लिश मैटर करेगी, क्योंकि आपको बोलना तो इंग्लिश ही पड़ेगा. वो, और इंग्लिश आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन इंग्लिश ही है. हिंदी में तो आप नहीं बात करोगे ना कस्टमर से. आपको तो पेरेंट्स को सीखना चाहिए. पेरेंट्स को भी सीखना चाहिए. दैट इज सो, मैं तो बोलती हूँ देयर इज नो एज टू लर्न, देयर इज नो एज टू लर्न. आप मानेंगे ध्रुवदीप सर, मैंने यहाँ पे, व्हेन आई वाज वर्किंग इन स्कूल, तो आई वॉज अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. आई हैड अराउंड 70 पेरेंट्स जिनको मैंने स्पोकन इंग्लिश सिखाई होगी. बिकॉज क्यों? दे वॉन्टेड देम टू, लाइक अगर वो स्कूल जाएं या कहीं भी जाएं तो वो एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश बोल पाएँ. क्योंकि आप एयरपोर्ट पे तो एटलीस्ट आपको फ्रेंच नहीं बोलनी है, बट आपको ये बोलना है व्हाट टाइम द फ्लाइट विल कम, लाइक यू नो, आप किसी से पूछ रहे हो कोई हेल्प, हाउ विल आई टेक माई लगेज. तो दीज थिंग्स, यू नो, स्मॉल थिंग्स बहुत मैटर. आप टैक्सी वाले को बोल रहे हो तो ही अंडरस्टैंड्स इंग्लिश. व्हाट फेयर यू आर टेकिंग, व्हाट फेयर. अब हम इसको ऐसे, अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या लेगा, तो इतना उनको नहीं समझ में आएगा. तो वो हमें पेरेंट्स को तो खास की थोड़ा सा उनको, आई थिंक हम लोग क्या करते हैं इंडिया में एज पेरेंट्स ना, हम शर्माते बहुत हैं. मैं, मेरी एज हो गई है, मैं क्या सीखूंगा. सीखने की कोई उम्र नहीं. ये मैं बार बार बोल रही हूँ, देयर इज़ नो एज. आज मुझे अगर कोई बोलता है ना ये चीज़ करनी है, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं उसको करने को रेडी हूँ. ओके. बिकॉज यू शुड टेक दैट इनिशिएटिव, यू शुड टेक दैट, यू नो, कि पेरेंट्स को ये चीज़ें करनी है, कि आज वो करेंगे तो उनके बच्चे भी कुछ सीखेंगे. तो वो बहुत है कि आप अपने बच्चों को उतना लेवल पे, अगर उनकी कोई कमी है तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, कि आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो. आप कानन में इतनी फैसिलिटीज़ है, वी हैव एवरीथिंग टू गिव टू पेरेंट्स, टू स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हमारे पास क्या सर्विस नहीं है, आप बताओ. तो हम लोग जब पेरेंट्स को हम गाइड करते हैं तो बोलेंगे कि हम स्पोकन इंग्लिश, थोड़ा सा इंग्लिश सीख के जाइए, तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा आपको. बिकॉज आई सॉ सो मैनी गुजराती पेरेंट्स ऑन द एयरपोर्ट, and they were all speaking English. And either of the spouse, मतलब अगर फादर है तो मदर, तो यू नो, और गुजराती नाश्ते बहुत लेकर आए हुए थे एयरपोर्ट पे, बट दे वर इंजॉइंग. एंड ये टाइम था व्हेन आई वेंट इन मई एंड जून, तो वो थोड़ा, इट वाज अ समर टाइम. तो वो एक सीजन में आई थिंक मैनी पेरेंट्स ट्रैवल. ये ठंडी में थोड़ा किसी को बर्दाश्त होती है, नहीं होती, वैसी बात है. ग्रेट. तो मैं जॉब पे ही आपको दूसरा सवाल करना चाहूँगा कि अभी तो मतलब जॉब काफ़ी अच्छी तरीके से अवेलेबल है, 24 आवर्स का रूल्स भी आ गया है. लेकिन जब सिमरन गई थी तब ये रूल्स ऐसा था कि 40 आवर्स तक भी स्टूडेंट फुल टाइम कर सकते थे. तो उस वक्त जॉब की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी वहाँ पे.
तो उस वक्त कैसे मैनेज किया उसने, उसे जॉब कैसे मिली, और ओवरऑल एक्सपीरियंस जॉब ढूंढने को लेकर क्या था? यहाँ से बहुत अच्छी गाइडलाइन दी गई थी बाय अनिल सर, मनीष सर के। स्टूडेंट्स को हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि आप 3 महीने एक्सप्लोर करो। ओके। डोंट आप एकदम मत जॉब के लिए ढूंढो, आप पहले 3 महीने कनाडा को समझो। तो वही गाइडलाइंस मैंने मेरी डॉटर को बोला था कि फॉर एटलीस्ट फॉर 1 मंथ डोंट यू हैव इतना, अभी आपको जीआईसी जो हम भरते हैं कनाडा में, तो वो आपका लिविंग एक्सपेंस है, तो वो उसमें से आप मैनेज करो। आप 1-1.5 महीना अपने आप को एक्सप्लोर करो, थोड़ी साइड अपना ऑनलाइन एक्सप्लोरेशन, अपना बाहर जाओ, कहाँ पे बस चलती है, कहाँ से क्या है, रूट समझो, जो हमेशा हम गाइडलाइन बोलते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, जाते ही शुरू हो जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए। जॉब ढूंढने के लिए ऐसा नहीं है। जॉब तरीके से आप चलोगे, आपको पता है कि अब मैं ये एरिया में रह रहा हूँ, यहाँ से ये बस, ये एरिया मुझे पास पड़ेगा, ये एरिया मुझे दूर पड़ रहा है, इतना मुझे डिस्टेंस है, तो मैं कौन से एरिया में प्रेफर कर सकता हूँ। तो जब आप जॉब ढूंढोगे भी तो आप वो प्रेफरेंस रख के ढूंढोगे। यस यस। तो वो क्या, वो पेरेंट्स तो बच्चों को क्या है, पहला 1 मंथ अपने आप को देना चाहिए। मैं 3 मंथ्स नहीं बोल रही, 1 मंथ 2 मंथ्स जो भी। एंड उसके बाद सिमरन was also like थोड़ा like she applied in all the agencies, job agencies are there. ऑनलाइन में आप अगर देखेंगे तो कनाडा साइट्स हैं जहाँ पे आपको जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कन्वे करना चाहूँगी स्टूडेंट्स को भी, कि वो लोग अपना रेज्यूमी प्रिपेयर करके जाएं यहाँ से। तो हमारे पास एसओपी राइटिंग डिपार्टमेंट भी है, जो वो लोग रेज्यूमी प्रिपेयर करके स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो रेज्यूमी रेडी रहेगा तो कनाडा के हिसाब से वो रेज्यूमी बना ही देते हैं। हमारे मिस्टर हारिस हैं जो एसओपी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, तो वो रेज्यूमी आप वहाँ पे लेकर डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको जैसे जैसे आपकी इंटरव्यू आ गई तो आप ट्राई करो, आप अपना उसके लिए भी आपका वो दे टेक ऑनलाइन इंटरव्यू भी लेते हैं। तो माई डॉटर गेव ऑनलाइन इंटरव्यू फर्स्ट, देन दे सी कि आप क्या किस तरह से बात कर रहे हो। वो जो मैंने अभी बताया पर्सनालिटी, अपनी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़रूरी है यहाँ पे अगेन। तो वो सब चीज़ों से देन शी गॉट हर फील्ड जॉब, दैट वाज वेरी गुड। So she directly got her as physio assistant. That was part time. And part time, and still she said, Saturday Sunday I don't want to be like keeping myself as legally legally बोलेंगे तो Saturday Sunday भी she was working in a restaurant. Okay. I will say legally because they gave her a check or something, so she can. But it is like Saturday Sunday restaurant and Monday to Friday field job. Okay. So what happened that as soon as she finished her studies, they promoted her and she got full-time job. So abhi kya hai, in the same organization, and now she is going to apply for PR. Okay. Shortly she is preparing for a licensing exam PCEB, and she will be giving that soon and she will apply. तो वो पूरा प्रोसेस से गई तो उसको कोई प्रॉब्लम आई नहीं। यही मैं कहना चाहूँगी। ये जो हम लोग ह्यूमर सुन रहे हैं ना, जॉब नहीं है, ये है, इसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला, बट आप अपने आप को सेल्फ स्टडी अपने एंड हाँ, वहाँ पे आप जॉब तो कर रहे हो पर पढ़ाई पे भी फोकस तो करना है। यस, दैट वाज बहुत ज़रूरी है, जो हमेशा वी कन्वे टू स्टूडेंट्स कि आप 4 CGP में से एटलीस्ट 3 के आप CGP लेकर आओ एंड आपको जॉब पक्का मिलेगी। आप एक बार आप मतलब ये चीज़ें क्या है, अगर स्टूडेंट जब भी अभी रिसेंटली मैं यहीं पे एक स्टूडेंट से बात की तो उनके पेरेंट्स पता नहीं मुझे किसी से बात करते सुना, तो दे केम टू मी कि मैडम आपकी बेटी है तो कैसा है, मेरी बेटी डर रही है। तो मैंने उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस ही दिया कि नहीं, कुछ नहीं है, सब अच्छा ही है। आप अगर कुछ अच्छे रिव्यूज़ आप देखो, अच्छे स्टूडेंट, क्योंकि 70,000 स्टूडेंट अगर कानन ने भेजे हैं तो कुछ तो स्टूडेंट्स वहाँ पे सेटल हुए हैं, आज उनकी फैमिली सेटल है, तो वो तो कुछ तो है ना ये चीज़ में। वी कांट से कि एक स्टूडेंट की वजह से दूसरे सफ़र करें। और आपकी लाइफ, यू आर अर्निंग इन डॉलर्स, $1 इज इक्वल टू 62 रुपीज़ आप अर्न कर रहे हो, तो यही फ़र्क है। मैं ध्रुवदीप सर, जब मैं यहाँ पे कोई भी NRIs आते थे ना, जब हम बचपन में हमने देखा हमारे कंट्री से कोई आ रहा है तो वो लोग बहुत खुला खर्चा करते थे। वो बहुत खुला खर्चा करते थे, तो हम सोचते थे इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं।
तो वो पता चलता था कि इंडियन, वहाँ का डॉलर इंडियन में कन्वर्ट होके थोड़ा उनके पास पैसा, तो वो यहाँ पे आके घर खरीद रहे हैं यहाँ पे। मेरे को तो पता है क्या अच्छा लगता है, मेरे पेरेंट्स को तो ये बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि कुछ मतलब कोई भी कहीं भी अब्रॉड प्लान कर रहे हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, बट वहाँ पे जो आप अर्न कर रहे हो, आप उसको पाउंड्स में अर्न कर रहे हो, यूरोस में कर रहे हो, जो भी आप डॉलर्स में अर्न कर रहे हो, बट वहाँ की जो वैल्यू हम इंडिया में आते हैं, हम लोग पूरी ज़िंदगी 60 साल के होके हम एक घर मुश्किल से बना पाते हैं। यस। और यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट को 5 साल की स्ट्रगल है, 5 इयर्स, जब तक कि उसको पीआर हो जाए, सेटल हो जाए, उसके बाद तो स्टूडेंट को देखने की ज़रूरत नहीं, फिर तो वो पेरेंट्स को भी सेटल करवाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पेरेंट्स का तो वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ दे हैव अ पेंशन प्लान, कनाडा हैज़ अ पेंशन प्लान। अगर आप पेरेंट भी सुपर वीज़ा पे जाते हैं तो दे आर गिवन हेल्थ के रिलेटेड भी उनको बेनिफिट्स होते हैं। तो वो सब बहुत मतलब फैसिलिटी वाइज अगर देखें तो अब्रॉड में दे आर वेरी मच केयरिंग टाइप कम्युनिटी हो जाती है, स्पेशली फॉर ओल्ड एज। ओके। या आपका प्लान क्या है वहाँ पे पीआर लेने का? अभी तो डेफिनेटली पीआर तो जब मेरी डॉटर होगी तो ऑटोमेटिकली मैं हो ही जाऊंगी। अच्छा। अभी तो ऑलरेडी विजिटर वीज़ा तो है ही, बट अभी तो कुछ जॉब खुद यहाँ पे इतनी कंफर्टेबल जोन पे कर रही हूँ, तो छोड़ने का तो कोई इरादा नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं कर पाऊँ तब तक करूँगी, उसके बाद तो फिर देखेंगे। कनाडा है ही। माय नेचर इज दैट बीइंग अ सिंगल पेरेंट आई एम वेरी इंडिपेंडेंट। ओके। आई फील कि मुझे ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। व्हेन इवन इफ आई गो लाइक आई जस्ट वांट टू वर्क, आई वांट टू बी एक्टिव, एंड दैट इज माय गोल एंड एम। तो दूसरा सवाल मैम, क्योंकि आपकी डॉटर जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में है, राइट, तो वहाँ के हेल्थ केयर के बारे में बताइए आप, क्योंकि आप थोड़ा और नज़दीक से हेल्थ केयर को जान पाएंगे बिकॉज ऑफ योर डॉटर। तो वो क्या है? हेल्थ केयर इज़ डेफिनेटली बहुत बहुत ज़रूरी है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स इवन अगर जो जीरो विजिटर वीज़ा पे जा रहे हैं या जो लोग के प्लान कर रहे हैं, उनको पहला तो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ से लेना ही है। क्यों? और वो क्यों लेना है? क्योंकि वहाँ पे हेल्थ वाइज अगर कनाडा की मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक नॉर्मल डॉक्टर को मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। एंड आपको वहाँ पे जो एक्सपेंस होता है वो बहुत, वहाँ पे सिर्फ आपका जो वर्क स्टूडेंट्स हैं जो वर्क परमिट में हैं उनको तो हेल्थ कार्ड मिल ही जाता है, एंड पीआर होते हैं तो हेल्थ कार्ड, तो उसमें बेनिफिट्स हैं। बट उसके पहले एज अ विजिटर आप जा रहे हो तो आपको इंश्योरेंस लेकर जाना है। और हमारे कानन में वी हैव अ डिपार्टमेंट जहाँ पे हम इंश्योरेंस, फॉरेस्ट कार्ड सब कुछ दे ही रहे हैं। तो मैंने यहाँ से खुद इंश्योरेंस लिया, मिस्टर अंकित सिंह उनके डिपार्टमेंट में, मेरे को फॉरेक्स तक भी मैंने यहीं से लिया, सनी सर थे। तो मैंने सब कुछ कानन से एक एक फैसिलिटी ले ली, मुझे बेनिफिट हुआ उनसे सर्विसेज में, मुझे खुद एज अ एम्प्लॉय और बोलूँगी एज अ पेरेंट बेनिफिट हुआ। तो ये सब वहाँ पे इंश्योरेंस ली। मेरी डॉटर ने मुझे पहले ही बोल दिया था, यू आर कमिंग, टेक इंश्योरेंस एंड कम। डेफिनेटली, क्योंकि इंश्योरेंस की बहुत वैल्यू है और वहाँ एक्सपेंसिव बहुत है। अगर इमरजेंसी में आपको ले भी लेंगे देन यू हैव टू गिव एक्सेसिव मनी, तो वो आपके डॉलर फिर जाते हैं। अच्छा, तो जब डॉलर से रुपए जाते हैं तब दिक्कत नहीं आती है। तो आपको डॉलर देने पड़ेंगे, वो भी आपकी हेल्थ के रिलेटेड। तो आपको सपोज वो बोलेंगे $500 आप फीस है, तो आप 500 मल्टीप्लाई बाय 61, तो आप 30,000 प्लस आप अपनी सिर्फ डॉक्टर की फीस दे रहे हो। अभी तो मेडिसिन नहीं है, इवन आप वहाँ से मेडिसिन भी आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं बाय कर सकते रेगुलर। तो यहाँ से डेफिनेटली मैं मेडिसिन भी ले गई थी। ओके। हाँ, कुछ मेडिकल जो डॉक्टर मतलब जैसे नॉर्मल एसिडिटी की दवाई है या स्टमक की है, वॉमिट है, या जो हम लोग वहाँ से बच्चे भी मंगवा ही लेते हैं, विक्स है, ऐसा कुछ है, क्योंकि वहाँ पे नहीं होता है। और इसीलिए मतलब यहाँ पे हम टोटल हेल्थ सॉल्यूशन का वो पूरा तो हेल्थ वाइज तो वहाँ पे थोड़ा है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वी डोंट गेट अपॉइंटमेंट्स इजीली। इवन मेरी डॉटर को ब्लड टेस्ट कराना है तो बिफोर that she has to take an appointment for the blood test laboratory में। but हाँ, she has a health card तो she is safe। but उससे पहले as a student भी वो गई थी तो वो हेल्थ इंश्योरेंस लेकर गई थी। हाँ, absolutely। तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड इवन और एक और चीज़ है कि मैं यहाँ से अपने सारे रिपोर्ट करवा के गई थी,
ओके। तो मेरी डॉटर ने यही बोला था कि तुम अपनी रिपोर्ट्स करवा लो, अगर तुम्हें कुछ मेडिकल इश्यूज हैं तो यहाँ से मेडिसिन लेकर आ सकती हो। ओके। तो हाँ, वो क्योंकि भी वहाँ हाँ, पे यस, रिपोर्ट कराने के लिए फिर से आपको या बहुत ज़्यादा पैसे पैसे खर्च करने पड़ेंगे और बहुत यस, ज़्यादा टाइम भी यस, जाएगा। तो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि विजिटर वीज़ा पे जो लोग जा रहे हैं वो पहले से ही सारी रिपोर्ट मतलब पूरा हेल्थ चेकअप यहीं से करवा के जाए, बहुत सस्ता भी पड़ेगा, टाइमली हो भी जाएगा। यस, टाइमली हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी जैसे कि आपने कहा। ओके, हेल्थ केयर सेक्टर में अगर हम जॉब की बात करते हैं तो आपकी डॉटर ने पार्ट टाइम का भी एक्सपीरियंस लिया, फुल टाइम का भी अभी वो एक्सपीरियंस ले रही है, तो वो किस प्रकार का रहता है अभी? मतलब इंडिया में तो हम किसी को नहीं पूछते लेकिन जस्ट बिकॉज क्या तो सैलरी के आसपास अगर रहती किसी है? ने मेरा पहला स्टोरी देखा होगा जहाँ पे माय डॉटर नेवर वांटेड टू गो टू कनाडा, वो एज अ सिंगल पेरेंट वो मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। मनीष सर ऑलवेज यूज्ड टू टेल अस, सिमरन यू आर वेरी ट्रेन्ड, यू शुड गो टू कनाडा, फिजियोथेरेपी यू आर, वहाँ पे बहुत वैल्यू है। यहाँ पे उसने जॉब की, अभी आई डोंट वांट टू टेक एनी हॉस्पिटल्स नेम बट 4,000 रुपीज़ ध्रुदीप सर फॉर पार्ट टाइम। सो हमारी सर्वेंट्स आई थिंक हमारे से वो ज़्यादा कमा लेती है, 4,000 रुपये। तो समथिंग यू नो, देन शी वर्कड इन वन लाइक असाइलम करके ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे उसने जॉब की। तो शी वॉज गोइंग होम विजिट्स, तो 28,000 तक वो कमा लेती थी। बस यही था कि शी फॉर हर शी वांटेड कि फाइनेंशियली थोड़ा और अच्छा, क्योंकि डॉक्टर बनने का जो, एंड हम सिंगल पेरेंट है, टू गेट मोर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग वी हैव टू डू समथिंग, यू नो, दैट वाज द थिंग. So she then once upon a day was she, when she planned, no, she is there and she is doing very good, she is earning. And abhi I'll tell you, recently once she gives this exam of licensing exam, you know that there is no limit to earn. And yes, and for me that was the only reason that, as we are saying, earning in dollars, even she is now free mind. She is spending. When I went, शी हैड व्हाट, मुझे हंस के मुझे बताना पड़ेगा सब पेरेंट्स को, मुझे उस मेरी डॉटर ने ये बोला था कि मम्मी आप सिर्फ पर्स में $200 लेकर आना. आई सेड मैं $200 नहीं, मैं कुछ पैसे तो लाऊंगी ना. एंड शी सेड नो, आई एम लाइक, शी डिडंट अलाउ मी टू स्पेंड. तो वो आप सोचो कि बच्चों की पार्ट टाइम में भी शी कुड इजीली सेव, एंड शी हैज स्टार्टेड रीपेइंग द लोन आल्सो. ओके, दैट इज द बेस्ट पार्ट. सो दैट इज व्हाट यू नो द स्टूडेंट्स स्टार्ट डूइंग. सो लोन के लिए भी जो लोग लोन ले रहे हैं, आई थिंक विद इन, हम लोग बोलते हैं 5 साल 10 साल का लोन है, दे कैन इजीली कंप्लीट इन 2 to 3 years. 2 से 3 साल में पूरा लोन हो जाता है क्लियर. तो वो भी टेंशन की बात नहीं है. दैट इज अ रियल ट्रूथ. यस. तो कोई कल्चरल डिफरेंसेस आपको लगा इंडियन कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर में? कल्चरल डिफरेंसेस डेफिनेटली, हम इंडियन, वो कैनेडियन और कैनेडियन सिटीज़न, और हम लोग इंडियन है, वेस्टर्न है. तो पहली बात तो हमारे तो पहले हम लोग मंदिर में जाते हैं, वो लोग उनका तो चर्च होता है. सेकेंडली उनका जो लाइफस्टाइल है हमारे से बहुत डिफरेंट है. मतलब वहाँ पे उन लोग बहुत हेल्थ के रिलेटेड बहुत पर्टिकुलर है, आप मानोगे नहीं. वहाँ पे सबको अप्रॉक्सीमेट नी इश्यूज तो हैं थोड़े बहुत, तो दे गो फॉर वॉक. एंड मॉर्निंग में आपको सब ओल्ड एज, यंग एज, सब वॉक, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर डन मच. वो लोग इवन छोटे बच्चे को भी साइकिल देंगे, दे विल. सो इंडिपेंडेंट भी बच्चे. एंड मैंने वहाँ पे ये भी देखा कि मैं लेक शोर पे बैठी हूँ और वहाँ पे एक फैमिली आई है, उनके 3-3 साल के 4-4 साल के बच्चों को वो लोग वो ट्यूब बना के दे आर लेक में वो स्विम कर रहे हैं. और हम सोचे लेक कितनी डीप होगी और कैसे होगा, बट वो लोग इतने बिंदास, दे वर लाइक यू नो कि दे एंजॉयिंग. बच्चे भी, तो वो बच्चा, हम लोग तो यहाँ पे अपने बच्चे को छोड़ते हुए डरते हैं. जबकि एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को, आज वो है तो 17-18 ईयर्स का हो जाएगा, उसको भी हम सोचते हैं कि हम भेज रहे हैं, वो कैसे. पर इतना छोटा बच्चा जब इंडिपेंडेंट हो सकता है तो हम बड़े वाले क्यों नहीं जल्दी. एग्जैक्टली. तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दैट इंडिपेंडेंस इज देयर इन द कल्चर विच वी मेक लेटर ऑन. हम लोग कॉलेज भेजने पे इंडिपेंडेंट बोलते हैं, उसके बाद भी इंडिपेंडेंट नहीं करते सब चीज़ों में हम वहाँ पे तो इवन शादी का डिसीजन बच्चे लेते हैं. मतलब यू नो कि वहाँ पे जैसे बच्चे टीनेजर्स हो जाते हैं, दे लिव देयर, दे हैव देयर ओन लाइफ, नो पेरेंट इज अलाउड टू इंटरफियर.
वो बहुत लाइक ये सिमरन के जो ओनर्स थे, जो हाउस ओनर, तो उनका भी बेटा वेरी इंडिपेंडेंट, अपनी आप गाड़ी ला रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, अपने पैसे, तो पेरेंट्स को चाहे कुछ भी बोलते रहे तो कोई नहीं, वी आर इंडिपेंडेंट। हाउसिंग क्राइसिस के बारे में आप कुछ बताइए। वहाँ पे अभी कह रहे हैं कि हाउसिंग क्राइसिस है, अभी कुछ हद तक सॉल्व हो चुका है, लेकिन जब आपकी बेटी गई थी तब ये पीक पे था हाउसिंग क्राइसिस, जॉब लोगों को नहीं मिल रही थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा तो उन्हें कोई दिक्कत आई थी कहीं पे भी, मतलब नहीं, हाउसिंग का तो एज सच इनिशियली तो शी स्टेड विद माय अंकल हु इज़ अ सिटीजन देयर, 30 इयर्स होते हैं, ओके एंड शी ऑल्सो, उन्होंने यहाँ से भी अनिल सर ने सबने रेफरेंस दिए थे, तो बट वी हैड माय अंकल वाज देयर, तो उसके बाद शी स्लोली शी शिफ्टेड टू व्हेन शी गॉट मैरिड, शी दे हैड, नाउ दे आर स्टेइंग इन द बेसमेंट। ओके तो बेसमेंट का जो रेंट है वो है, अभी थोड़ा रेंट तो इंक्रीज हुआ है, आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा, बट दे आर प्रोवाइडेड ऑल, लाइक टीवी इज देयर, बेड्स आर देयर, every, even the chimney is there, everything is there, they don't have to take anything, cupboard is there, everything is there. Okay. So they are paying around $1,300 for the basement. For the basement. Yeah. एंड अभी इतना है कि जो आपने कल्चरल डिफरेंस, अगर हमारे इंडिया में कोई गेस्ट आता है हमारे घर में, तो हम उसके लिए, अगर ओनर, सपोज मैं हाउस ओनर हूँ, मेरा ऊपर रेंट पे है, और मेरे वो उसके वहाँ पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं चार्ज नहीं करूँगी, ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लूँगी। यहाँ पे ऐसा था कि when they came to know that I am coming, तो दे $250 दे इंक्रीज्ड। ओके सो ये एक थोड़ा सा है कि वहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत चलता है। मतलब क्योंकि आप अर्न कर रहे हो तो मतलब और वो हाउसिंग, थोड़ा- और इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी कि अभी रिसेंटली वहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ बताते हैं, तो अभी गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बर्लिंगटन, and I have visited all that, there all constructions are going on. So now they are making new houses, and Yes. that because Canada, that they have lot of area, so now they are developing small, housing facilities for people. So they are trying, because they know that so many immigrants are there, so they are now developing, and I think अभी तक तो, जब तक मैं जा रही थी तो ऑलमोस्ट बन रहा था, तो बन भी गया हो। ऐसा था। तो हाउसिंग का सच इश्यूज ऐसा नहीं है, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाता है, बट हाँ रेंट तो रहता ही है, बट आपको फर्निश्ड है, आपको सब फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो थोड़ा तो वी कैन कंपेयर इन इंडिया, पर इंडिया में हमको एक रूम का भी प्रॉपर नहीं मिलता है, तो पर वहाँ पे उतना अच्छा रहता है। So what is the most joyous moment of your life in Canada? The joyous moment was meeting the family, Okay. which is my small family. My son-in-law, my daughter is there. That was the biggest moment. That spending that 2 months, and the best part as a parent, because I'm a single parent, for me job is very important. Yes. तो डेली में लाइक यहाँ पे जो रूटीन रहता है वो है, जॉब मेरे लिए ज़रूरी है, तो आई हैव टू जस्ट थिंक, यहाँ पे बहुत सब होता है, ये काम करना है, वो काम करना है, इट इज़ ऑल अबाउट डूइंग इंडिपेंडेंटली। तो अभी तो डॉटर भी अब्रॉड है, तो आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग। तो वहाँ पे फर्स्ट थिंग इज़ दैट मीटिंग माई डॉटर, and secondly the most important is that I relaxed. That you won't imagine, I watched 100 movies. Wow. In 2 months? Yes. Okay. 2 months, like they had taken that connection, Netflix, Hotstar, everything was there. Okay. So they, before my visit, they planned to take the connection, because they knew that they are going to go for job. So what mummy will do na. So all my creative, what was my passion na, that like I never, कितनी movies तो मैंने शायद देखी भी नहीं होगी, तो जो नहीं देखने वाली थी वो भी देखी, जो देखने वाली थी वो भी देखी। तो I used to मतलब पॉपकॉर्न लेकर बैठी एंड enjoy the movie, एंड मेरा 3 घंटे कहाँ गए तो कुछ पता नहीं चलता था। फिर उसके बाद कुकिंग, लाइक बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था अभी इतना, लाइक आई शुड कुक माई डॉट, मेरे को कुकिंग इज़ माई पैशन ऑल्सो। तो कुकिंग गुड फूड, रात को हम लोग एक साथ एज अ फैमिली खाना, यहाँ तो अकेले खाना है, कोई पूछने वाला नहीं होता है, वहाँ तो एटलीस्ट खाने के लिए तो वो कुकिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी की, वॉकिंग जो मैं कभी नहीं करती थी। अच्छा। आई हैड पुट ऑन, आई एम लाइक अभी भी आई एम लूजिंग माई वेट, बट आई पुट ऑन लॉट ऑफ वेट वेयर बिफोर गोइंग ऑल्सो। तो समवेयर माई डॉटर, मेरे को पैरों में इश्यू आ रहा था, आई एम गेट, तो अभी देयर लॉट, लाइक वॉकिंग इज लाइक गोइंग फॉर अ वॉक,
कि चलो थोड़ा वहाँ पे इनसाइड ही आपके गार्डन्स हैं एंड एवरीथिंग, यू गो फॉर अ गुड वॉक, तो वॉक करना, तो वो सब थोड़ी हैबिट्स चेंज हुई, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखा। तो वो जो 2 months थे, इट वॉज ओनली फॉर माई सेल्फ। ओके। आई जैसे लग रहा है आई लिव्ड माई लाइफ एंड आई केम विद दैट, व्हेन आई केम बैक इट वॉज ऑल फुल ऑफ एनर्जी अगेन। ओके। So I thank, that, I really thank because of Khan and my daughter went, because of that I am able to go as a parent. तो वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो वहाँ पे आपने कंटिन्यू की थी और आज इंडिया में आके भी वो कंटिन्यू है? मेरी कंटिन्यूटी है कि या टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ, ओके। लूजिंग वेट एंड फूड का बहुत ध्यान रख रही हूँ। हाँ। एंड अपना बाकी तो चेंजेस में जस्ट, और तो कुछ रूटीन जो वो तो अपना जो है वो तो मुझे यहीं का सेट करना है। और बहुत अच्छी लाइक अगर मैं आज आई ड्राइव कार, एक्चुअली वहाँ पे जब मैंने देखा है ना, तो वहाँ पे लाइक एनीवन कांट ड्राइव अ कार अगर आज, तो वहाँ पे क्या है, जो मुझे ट्रैफिक रूल्स बहुत पसंद आए। मैं जब यहाँ पे गाड़ी लेकर निकलती हूँ तो मुझे पता है कि कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है। वहाँ पे क्या है कि लिटरली वहाँ पे ट्रैफिक इतनी स्ट्रिक्ट है कि वॉकिंग का अगर सिग्नल आएगा तो दे हैव टू वेट and people will walk, then the signal will change, then only the cars will go, then from the lane to lane, like you have a walking path separate. So everything is so systematic कि life, वो लोग, मेरे को एक चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि लाइफ की वैल्यू है। एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर वैल्यूड। इंडिया में क्या है, किसी को ठोक के जा रहे हो, किसी को जा रहे हो। अभी what Modi is trying to do is he is trying to implement all that things here also. Yes. अभी मोदी सर, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन बहुत लेट ला रहे हैं, बट वहाँ पे तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। इवन रात के 12 बजे द ट्रैफिक रूल्स आर फॉलोड, दैट इज़ द बेस्ट थिंग वहाँ पे। और एक अच्छी चीज़ जो मैं आप सब लाइक बताऊंगी, तो बच्चे कुछ, हाँ बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को कई बार है ना, हमारे इंडियंस को कुछ चीज़ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कैसे कि वहाँ पे क्या होता है, कनाडा में उनका सोफ़ा पुराना लगता है, उनको 1 महीने का यूज़, तो वो लोग बाहर रखते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक सेलिंग, रीसेल जैसा कुछ नहीं है, बाहर रख देंगे घर के बाहर, जिसको ज़रूरत है वो ले जाएगा। ओके। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ रैक्स होते हैं या ये, तो दे डोंट नीड टू स्पेंड, और नए के नए होते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई साइकिल है तो इवन साइकिल भी बाहर है। अच्छा। यस, तो वही बहुत बहुत हैरानी थी कि नई नई चीज़ें बाहर रखी है, एंड लाइक पीपल आर टेकिंग इट एंड दे ब्रिंग देयर ट्रक, दे टेक इट एंड देन दे यूज़ इट एट होम। सो बहुत ऐसी भी बहुत अलग चीज़ है जो वहाँ पे देखी। यहाँ पे तो हम लोग छोटी से छोटी चीज़ 1000-2000 में बेचने की कोशिश, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट भी हो जाता है कि उनके लिए तो जो रेगुलर रह रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट, उनके लिए सोफ़ा चेंज किया, उन्होंने बाहर रख दिया नया सोफ़ा विद दैट आल्सो लेदर सोफ़ा। So all that, when you see all that, the living style, the living things, so यहाँ से आप मैच करते हो। So I अभी definitely I have come, तो I have like मेरे में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि when I met my daughter, जो मैं उसके साथ 2 महीने रह के आई, तो I feel that I have lived my life. मैं उसको सेटल देख के आई हूँ, तो I feel that she is settled. तो that is what पेरेंट्स को लिटरली जाना चाहिए, 1 टाइम तो जाना ही चाहिए। अगर मैं बोलूँ एटलीस्ट टू सी द कंट्री, टू सी हाउ दे आर सेटल, एंड वही पेरेंट्स आगे पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे आज मैं कुछ पेरेंट्स को मोटिवेट कर पाऊँ तो दैट वुड बी वेरी गुड ऑन माई एंड। बाकी पेरेंट्स को मोटिवेट इसलिए बोल रही हूँ कि व्हेन दे सी देयर चिल्ड्रन सेटल, दे कैन गिव अ गुड मैसेज टू द अदर स्टूडेंट्स आल्सो। यस, दैट इज व्हाट आई फील। तो वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई दी है, लेकिन फिर भी लास्ट में अगर आपको 3 एडवाइस देनी है पेरेंट्स को, तो वो क्या रहेगी? 3 एडवाइस ये है, सबसे पहले अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा अगर नहीं किया, एज सुन एज पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट डिले। अभी भी कुछ क्या पता ऐसा भी टाइम हो कि विजिटर वीज़ा मिले नहीं, जैसे हमें प्रॉब्लम्स आती है यूएसए के कि डेट्स नहीं मिलती हैं। सो बिकॉज एमरजेंसी ऑलवेज अराइजेस, देयर आर सम एमरजेंसीज, तो एक एमरजेंसी समझ के एवरी पेरेंट शुड हैव अ वीज़ा। जाना नहीं जाना इज़ अनदर थॉट, बट आपके पास विजिटर वीज़ा होना चाहिए। टिकटिंग, जैसे मैं आपकी बात करता हूँ तो आपने भी वीजा बहुत पहले लेके रखा हुआ था। हाँ, यस। इसके कितने महीने बाद आप 1 साल के बाद। 1 साल के बाद, मतलब आपने 1 साल पहले ही वीजा लेके रखा हुआ था,
और फिर जब जाना हुआ तब आपको वीजा की टेंशन नहीं थी? हाँ, ओके। मेरे पास मल्टीपल वीज़ा है 10 साल का, तो मुझे तो टेंशन ही नहीं नहीं थी। थी, yes। और इनफैक्ट मैं तो 2 महीने में वापस आई। आई कुड स्टे फॉर 6 मंथ्स, हम्म। तो मैं नहीं रही। सेकेंड एडवाइस मैं ये देना चाहूँगी पेरेंट्स को कि अपनी जो भी आप सर्विसेज है, जैसे आप अगर कानन की मैं बात कर रही हूँ, तो ट्राई कि आप इन हाउस ही सर्विसेज ले लें, क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी, आपको रिलायबिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग कुछ 1000-2000 बचाने के चक्कर में हम फंस भी जाते हैं। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि खासकर टिकटिंग में तो मैंने बहुत फ्रॉड सुने हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक आपको जो, क्योंकि पेरेंट्स एज मैं जैसे पहली बार गई, तो मुझे जो बहुत कंफर्टेबल लेवल पे मैं वाया दुबई पहुंच गई। तो यहाँ से जो गाइडेंस मिलेगी वो भी आप इम्प्लीमेंट, हेल्थ के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने फैक्टर बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस अपनी आप अपना सब मतलब पूरा रिपोर्ट्स टेस्ट करा के जाइए कि कहीं आपको बीपी नहीं हो, डायबिटीज़ है तो आप यहाँ से मेडिसिन लेकर जाइए। बाकी तो बच्चों को वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ अदर तो अवेलेबल है ही। तो यही सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने लिए यू शुड गो एज अ पेरेंट टू विजिट, बिकॉज आपने इतनी मेहनत की है भेजने की, तो आपको खुद भी जाना चाहिए। यही बोलना चाहूँगी। तो योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। जैसे मेरी ड्रीम आई तो आए, अभी मुझे और कोई डेस्टिनेशन का लालच नहीं है। Okay। तो आई ऑलरेडी, हाँ, आते हुए व्हाट यू टोल्ड कि दुबई भी, मैंने दुबई टूर भी कर लिया था। यस। तो मेरे को तो मतलब डबल सिटी का बेनिफिट हो गया। So yes, thank you very much ma'am for Thank you. spending your most valuable time। और आप सभी को भी मतलब बहुत सारे इंसाइट्स आज हमने शेयर किए हुए हैं, तो ऐसे ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए आप भी देखते रहिए कानन वीज़ा इंसाइट्स। और आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। अगर हमें लगता है कि आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो इसी पॉडकास्ट का हम एक एक्सटेंडेड वर्जन करते हैं जिसको हम कहते हैं सवाल ही सवाल है। तो उसमें आपके सवालों के सारे जवाब भी दिए जाएंगे। और स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए कानन वीज़ा इंसाइट्स।